आपके साथ प्रीति रघुनंदन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जंगल में गुफा है, उसके अंदर से सुनहरी चमक निकलती है। वहां के लोगों का कहना है कि वो चमक कर्ण के कवच कुंडल की है। जी हां, सही सुना आपने, कर्ण का कवच कुंडल। महाभारत के मुताबिक जिसे इंद्र देवता ने छल करके दान में ले लिया था। अब बीजापुर के स्थानीय आदिवासी के साथ शोधकर्ताओं ने भी इशारा किया है कि गुफा से निकल रही वो सुनहरी चमक कवच कुंडल की हो सकती है। लेकिन हम किसी दावे को तब तक नहीं मानते जब तक उसे परख न ले। तो फिर क्या था? दावे को अपने कसौटियों पर कसने के लिए दृश्यम की टीम छत्तीसगढ़ के बीजापुर पहुंच गई। फिर क्या हुआ, देखिए। कच्चे रास्तों से होकर हम घने जंगल में घुसते जा रहे थे। हमेशा की तरह मंजिल थी एक दृश्यम, लेकिन इस बार सामना खतरों से नहीं, एक चक्रव्यूह से था। जल, जंगल, जमीन का एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह था जिसके अंतिम द्वार के पीछे दबा है 5000 साल पुराना कर्ण के कवच कुंडल का अवशेष। महाभारत का युद्ध चरम पर था। कर्ण की शक्ति और कवच कुंडल से पांडव बहुत परेशान थे। तब श्री कृष्ण के कहने पर इंद्र देवता ने छल करके कवच कुंडल दान में ले लिया था। इसके बाद वो कवच कुंडल कहां चला गया? क्या वो इंद्र के साथ स्वर्ग चला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंद्र ने छल के द्वारा वो कवच कुंडल कर्ण से ले तो लिया, मगर उस कवच कुंडल को लेकर वो स्वर्ग नहीं जा पाए। और उसके बाद उस कवच कुंडल को एक जगह पर छिपाने के बाद इंद्रदेव स्वर्ग में दाखिल हो पाए। अगर वो कवच कुंडल इसी धरती पर है तो किधर है, किस कोने में है? महाभारत पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने इस पर काफी पड़ताल की और उनकी तलाश खत्म हुई छत्तीसगढ़ के बीजापुर में। जहां बताया जाता है कि आपको पत्थरों से ढककर कवच कुंडल कहीं रखा मिलेगा। पत्थरों से ढककर यानी किसी गुफा के भीतर। हम उसी गुफा के सामने थे। कहते हैं इसकी अंतिम खोह में महारथी कर्ण के वो कवच कुंडल आज भी मौजूद हैं। सबूत है वहां से निकलने वाली एक बेहद चमकीली अलौकिक रोशनी। ये गुफा हमें देखने को मिल रही है। ये गुफा बहुत सक्रिय है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इसमें कई ऐसे सुरंगें दिख रही हैं जिससे इसमें दाखिल हुआ जा सकता है। मुझे डर इस बात का है कि ऐसा ना हो कि कोई जानवर इस गुफा में रह रहा हो, क्योंकि यहाँ लोगों का आना जाना नहीं के बराबर है या बिल्कुल नहीं है। ऐसे में ऐसे गुफाओं में जानवर अपना घर बसा लेते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसके करीब जा सकूं। गुफा तक पहुंच गए थे। अंदर जाने का रास्ता पता नहीं था। ये भी नहीं जानते थे कि वो रहस्यमयी चमक जिसे लोग कर्ण के कवच कुंडल का बताते हैं किस हिस्से में दिखेगी। तमाम जोखिम के बीच हमें अंदर जाना था। फिलहाल तो चमक की तलाश हमें अंदर खींचे जा रही थी।
देखिए हर कदम पर सक्रिय होती जा रही है गुफा। और अब अगर हम लाइट ना जलाएं तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब आप देखिए कि हम सीधा भी नहीं हो सकता यहाँ। अब तिरछे ही निकल सकते हैं। रुको रुको, मुझे निकलने दो। रुको, मैं फंस गया हूँ। इधर लैपटॉप पीछे। तालमेल के साथ हम बढ़ते जा रहे थे। बताते हैं एक बेहद तंग जगह पर वो सुनहरी रोशनी दिखती है। कदम दर कदम अंधकार बढ़ता जा रहा था। जिन रास्तों पे मैं जा रहा हूँ मुझे मालूम भी नहीं है कि जिस दृश्यों की आस लगाए, जिस दृश्यों की तलाश में हम निकले वो हमें मिलेगा भी या नहीं। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बेहद खतरनाक है, जहाँ सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर कहीं कहीं चट्टानों के बीच से दिन का हल्का उजाला अंदर आ रहा था, लेकिन सामने गुप्त अंधकार के सिवाय कुछ नहीं था। तभी दूर हमें एक सुनहरी चमक दिखी। ये रोशनी दिख रही है, कुछ जैसे कुछ चमक रहा हो। हम उससे बहुत दूर थे। आगे का रास्ता हद से ज्यादा तंग था। क्या ये वही था जो लोगों ने बताया था? ये रोशनी दिख रही है, कुछ जैसे कुछ चमक रहा हो, लेकिन इतनी जगह नहीं है कि मैं अंदर घुस पाऊंगा। दिन में भी जहां हमें लाइट जलानी पड़ रही है इस जगह को देखने के लिए, लेकिन मैं कितनी भी मशक्कत कर लूं, यहां इतनी जगह ही नहीं कि मैं घुस सकूं। बल्ब या किसी कृत्रिम रोशनी की तो गुंजाइश ही नहीं थी। जहां इंसान नहीं पहुंच पाते वहां बिजली कहां से आएगी? क्या इसी को कवच कुंडल की चमक बताई जाती है? अजय, मुझे गोप्रो दो। गोप्रो ये ऑन है। मैं गोप्रो से दिखाने की कोशिश करता हूं। एक सेकेंड, ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है कुछ चमक रहा है। दिखा आपको? गोप्रो कैमरा भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन रोशनी साफ दिख रही थी। सोने जैसी कोई रोशनी यहां देखने को मिल रही है, जैसा सोना चमकता है। क्या इसको ही लोग कवच और कुंडल से जोड़ते हैं? मुझे नहीं पता। रास्ते में एक पत्थर अड़ रहा था। किसी तरह वहां तक पहुंच जाते या गोप्रो उसके पार पहुंच जाता तो पता चल जाता कि यह रहस्यमय चमक किसकी है, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। मैं निकल रहा हूं, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। अजय पीछे हटो, जगह बनाओ।